कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भूगोल का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। फुल आंसर सहित आपको मैं पूरा वीडियो बताऊंगी। एक-एक प्रश्न के आंसर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आप आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर आएगा इरेटोस्थनीज ने प्रयोग किया था भूगोल शब्द का। दूसरा है, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को प्रभावित करती है। तीसरा है, वायुदाब मापने का यंत्र है, तो कौन सा यंत्र है? बैरोमीटर। चौथा पढ़ते हैं। चौथा है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ननलामाला में स्थित है। छठा है, भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा प्रायद्वीपीय पठार। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अभिकेंद्र कहलाता है। दूसरा है, बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं? भूदृश्य बनाती हैं। तीसरा है, सबसे अधिक गर्त डेडेस महासागर में मिलते हैं। तो इसका आंसर आएगा प्रशांत महासागर। चौथा है, डेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। तो इसका आंसर आएगा विदेशज। क्या आएगा? विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। पांचवा है, भारत विश्व का डेडेस बड़ा देश है। तो 7वां देश है। छठा है, भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव हैं। ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब चलिए जोड़ियों को समझ लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां करनी है, तो भर दिया है पहले ही, केवल हमें समझना है इनको। तो पहला है, पृथ्वी का घनत्व तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरा है, नदी के द्वारा बने घुमाव विसर्प कहलाते हैं। तीसरा है, सूर्य तप तो इसका आएगा आने वाला सौर विकिरण। और कृषि जैव विविधता तो फसलों की विविधता। और पांचवे की जोड़ी रहेगी आपकी असम बंगाल का दलदली क्षेत्र। अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करना है। पहला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। दूसरा है, अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? तो आवरण हटाना। तीसरा है, शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ बनते हैं। चौथा है, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति कहते हैं। पांचवा, भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्ग में रखा जाता है। सॉरी, ये आपका चौथा रह गया। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति। और भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्गों में रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, सत्य सत्य का चयन करना है, तो भर दिए हैं मैंने, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें आप। और बाकी के जो अब हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी आपके लिए तैयार की है। आसान और सरल शब्दों में आंसर आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए छठा प्रश्न समझ लेते हैं। भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? सातवां है, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? आठवां है, विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? नौवां है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? और अगला है आपका, पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषता लिखिए। और हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व आपको समझाना है। अब 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखने हैं। समुद्र व स्थल समीर का वर्णन करना है।
और महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी 3 विशेषता लिखनी है। 15वां है पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट करना है। और भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षेप में समझाना है आपको। और ये अगला प्रश्न है, ग्रहों के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताइए। मृदा और सेल में क्या अंतर है? तो अगर पीडीएफ आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, कॉल ज़रूर करिएगा, आपको पीडीएफ दी जाएगी। और वार्षिक परीक्षा के लिए ये मैं आपको यहाँ पे जो तैयारी करवा रही हूँ, पूरी ईमानदारी से आप अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करें, भरोसा रखें, आपको अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, तो ज़रूर कंप्लीट करें आप सभी प्रश्नों को।